बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गूज़बम्प्स पार्ट 1। कहानी की शुरुआत में जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ न्यूयॉर्क से एक छोटे से शहर में शिफ्ट हो रहा है। दरअसल उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ शिफ्ट होने के बाद जैक अपनी एक नेबर से मिलता है जिसका नाम हना है और बहुत जल्द इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और हना के डैड जैक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि दोबारा हमारे घर के बाहर मत दिखना। जैक वहाँ से चला जाता है पर अगले दिन वो हना से दोबारा मिलता है। हना उसे अपने साथ एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है जो पूरी तरह से खाली है। दरअसल ये काफी वक्त से बंद है। हना और जैक एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। जब वे घर वापस आते हैं तो एक बार फिर से हना के डैड जैक को देख लेते हैं और वो उसे वार्निंग देते हैं कि आज के बाद कभी भी मेरी बेटी से मत मिलना। जैक अपने घर आ जाता है और जब वो पढ़ रहा होता है तभी उसे हना के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। विंडो से देखता है तो उसके पिता उसे डांट रहे होते हैं और तभी लाइट बंद हो जाती है जिससे जैक डर जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो हना के घर जाती है। पर हना के डैड पुलिस को कह देते हैं कि वो 2 दिन से घर पर नहीं है, वो अपनी मॉम के साथ शहर से बाहर गई है। जैक कहता है कि मैंने खुद उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। पुलिस वाले जब घर के अंदर जाकर चेकिंग करते हैं तो वहां पर हना नहीं होती, जिस बात से जैक पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि वो जानता है कि हना अंदर ही है। वो समझ जाता है कि हना किसी न किसी परेशानी में है। अब यहाँ पर जैक का एक नया दोस्त बना होता है। वो उसके घर पर आता है। जैक उससे कहता है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है हना, जिसके पिता उस पर जुल्म करते हैं। उन्होंने उसे घर पर कहीं छुपा कर रखा हुआ है। और तभी ये देखते हैं कि हना के पिता गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और ये इनके पास बहुत अच्छा मौका होता है। ये दोनों के दोनों दीवार कूदकर हना के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है। ये बेसमेंट में जाते हैं जहां पर अजीब अजीब से ट्रैप्स होते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता और ये वापस ऊपर आ जाते हैं और तभी इनकी नजर सामने बुक सेल्फ पर पड़ती है जहां पर बहुत सारी किताबें होती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सभी किताबों को लॉक किया गया होता है। जैक का दोस्त एक किताब उठाता है और जब वो राइटर का नाम पढ़ता है वो कहता है कि बहुत ही फेमस राइटर था पर अचानक से कहीं गायब हो गया। और तभी इनके सामने हैना आ जाती है। हैना को देखते इनके हाथ से किताब छूट जाती है जिससे किताब का लॉक टूट जाता है और अचानक से किताब के अंदर जितने भी अक्षर होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर एक व्हाइट कलर का बहुत बड़ा गोरिल्ला जो उसी किताब का जिसका लॉक खुला है उसका एक कैरेक्टर है जिसे स्नोमैन कहा जाता है, वो बाहर आ जाता है। वो इनके ऊपर हमला करता है। ये किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर से भाग जाते हैं। स्नोमैन वहां पर सभी बुक्स को नीचे गिरा देता है। तभी एक बुक का लॉक खुल जाता है और इसके बाद स्नोमैन इन तीनों का पीछा करने के लिए बाहर निकल जाता है। वो इनका पीछा करते हुए एक आइस स्केटिंग ग्राउंड तक पहुंचता है और इससे पहले कि वो इन तीनों को मारता, हना के पिता पीछे से आकर उसे एक बार फिर से बुक के अंदर कैद कर देते हैं। इसके बाद हना के पिता इन सबको घर वापस लाते हैं और जैक और उसके दोस्त से कहते हैं कि इस बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। पर जैक सब कुछ जानना चाहता है। हना के पिता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक एलर्जी थी जिस वजह से मैं घर से बाहर नहीं जा पाता था और मैं घर के अंदर सिर्फ हॉन्टेड किताबें लिखता था। तुमने सेल्फ के अंदर जितनी भी किताबें देखी हैं वो सब की सब मैंने लिखी हैं। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था पर अचानक से मेरी बुक्स के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सब के सब जिंदा होने लगे। इसीलिए मैंने हर एक बुक को लॉक लगा दिया। इसके बाद जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक और किताब का लॉक खुला हुआ है और उसका जो कैरेक्टर है वो पास ही कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये एक डमी होती है जिसका नाम होता है स्लैपी द डमी और अब ये हना के पिता से बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने इसे कैद कर दिया था। हना के पिता उसे किताब के अंदर वापस डालना चाहते हैं लेकिन स्लैपी द डमी उस किताब को जला देता है। साथ ही अपनी यहाँ पर वो छोटी सी सेना भी बनाता है जो इन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि स्लैपी द डमी ने बुक के अंदर से सभी क्रिएचर्स को बाहर निकाल दिया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। दरअसल हना के पिता हमेशा हॉरर कहानियां लिखते थे और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ये है। किताब के अंदर से जितने भी क्रिएचर्स बाहर निकले होते हैं वो पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। हना के पिता को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैक कहता है कि आप एक कहानी फिर से लिखिए और उसमें यह लिखना कि ये सारे के सारे कैरेक्टर वापस अपनी दुनिया में अपनी किताबों में वापस चले गए। लेकिन हना के पिता ने अपने टाइपराइटर को, जिस टाइपराइटर से वो सारी कहानियां लिखते थे, उसे कॉलेज में रखा होता है। इसीलिए अभी अपनी गाड़ी से कॉलेज की तरफ बढ़ चलते
जाते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर इनके ऊपर हमला करता है, जिससे बचने के लिए ये सब एक स्टोर में चले जाते हैं। लेकिन इनकी किस्मत यहाँ पर भी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर एक वुल्फ होता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है, और इससे पहले कि वो इन्हें मारता, यहाँ पर जैक की आंट आ जाती है जो उस वुल्फ को अपनी गाड़ी से उड़ा देती है। अब इस सब के सब कब्रिस्तान के रास्ते कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी आसमान में पूरा चांद चमकता है, जिससे हना की बॉडी शाइन होना शुरू हो जाती है, और कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे होते हैं वो सब अपनी कब्रों से बाहर आ जाते हैं। वो इनके ऊपर हमला करते हैं, पर ये सब के सब किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस जगह से निकलकर कॉलेज में आ जाते हैं, जहाँ पर जैक हना के पिता से पूछता है कि मुझे हना के बारे में जानना है, वो क्यों चमक रही थी। हना के पिता बताते हैं कि हना मेरी बेटी नहीं है, दरअसल इस कैरेक्टर को मैंने लिखा था, मैं बहुत अकेला था, इसीलिए मैंने इसे किताब से बाहर निकाल दिया, और मैं इसे तुम्हारे साथ बाहर इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दुनिया को इस बारे में पता चले। यहाँ तक कि हना को भी नहीं पता कि वो एक किताब की कैरेक्टर है, अगर उसे पता चला तो उसे बहुत दुख होगा। तभी हना यहाँ पर आ जाती है और बताती है कि टाइपराइटर मिल गया। हना के पिता इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं कहानी अकेला लिखूंगा। दरअसल हना के पिता एक अच्छे इंसान हैं, वो हना के लिए जो कुछ कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे ताकि उसका दिल ना दुखे, उसकी सच्चाई किसी को ना पता चले। अब हना और जैक यहाँ से उस जगह जाते हैं जहाँ पर स्कूल की पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर इस सभी को कहते हैं कि बाहर बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएचर्स आ चुके हैं, हमें दरवाजों को बंद रखना होगा, अगर वो अंदर आ गए तो हम सबको मार डालेंगे। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर स्लैपी द डमी आ चुका है जो इन सबको खत्म करना चाहता है। उसके पास बहुत सारी किताबें होती है, वो उन सभी किताबों के कैरेक्टर्स को बाहर निकाल कर किताबों को आग लगा देता है ताकि कोई भी कैरेक्टर वापस अंदर ना जा सके। दरअसल उसने अपनी एक पूरी आर्मी तैयार कर ली है जो इंसानों के खिलाफ लड़ेगी, इंसानों को खत्म करके इस दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगी। वहीं हैना के पिता को दिखाया जाता है जो किताब लिख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर स्लैपी द डमी आ जाता है जो हैना के पिता की उंगलियों को इंजर्ड कर देता है ताकि वो टाइप ना कर पाए, किताब ना लिख पाए, और इससे पहले कि वो इन्हें मारता यहाँ पर जैक और हैना आ जाते हैं जो हैना के पिता को यहाँ से लेकर निकल जाते हैं। इनके पास टाइपराइटर भी होता है, लेकिन हैना के पिता जानते हैं कि इन मॉन्स्टर से बचना इतना आसान नहीं है। ये सब के सब एक कमरे में होते हैं और बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। हैना के पिता कहते हैं कि हम भागकर इनसे नहीं बच सकते, हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। और तभी दिखाया जाता है कि अंदर से एक बस बाहर निकलती है जहां पर स्लैपी द डमी भी होता है, और जब वो उस बस को देखता है तो उसे लगता है कि इसमें हैना के पिता जो कि राइटर हैं वो भाग रहे हैं। इसीलिए स्लैपी द डमी अपने सभी मॉन्स्टर्स को बस के पीछे भेजता है। वो जल्दी बस को पकड़ लेते हैं और जैसे ही बस का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सभी क्रिएचर्स मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। दरअसल ये हैना के पिता की एक चाल थी। वहीं एक दूसरी बस को अंदर से निकलते हुए दिखाया जाता है जिसके अंदर जैक, उसका दोस्त हैना और हैना के पिता होते हैं। टाइपराइटर लेकर ये अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से सुनसान होता है, और अब ये यहाँ पर किताब को पूरा करना चाहते हैं। हैना के पिता टाइप नहीं कर सकते इसलिए वो बोलते हैं और जैक टाइप करता है, पर तभी यहाँ पर स्लैपी द डमी आ जाता है। उसके पास एक किताब होती है, वो उस किताब को खोल देता है जिसके अंदर से अब तक का सबसे भयानक क्रिएचर निकलता है। उस क्रिएचर के सामने जो कोई भी आता है वो उसे निगल जाता है। हैना के पिता जैक से कहते हैं कि आगे की कहानी तुम खुद लिखोगे, मैं इस क्रिएचर का सामना करने जा रहा हूँ, और जैसे ही वो उसके सामने आते हैं वो उन्हें पूरा का पूरा निगल जाता है। वहीं जैक, उसका दोस्त और हैना झूले के ऊपर बैठकर किताब को लिख रहे होते हैं। तभी स्लैपी द डमी उन्हें देख लेता है और वो अपनी मॉन्स्टर्स की सेना को कहता है कि इन्हें खत्म कर दो। सबके सब झूले के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं जिससे झूला नीचे गिर जाता है, पर इन तीनों की किस्मत अच्छी होती है, ये तीनों के तीनों बच जाते हैं। और जैक ने भी किताब पूरी कर दी है जिसके बारे में स्लैपी द डमी को कुछ नहीं पता होता, और अब बस जैक को इस किताब को खोलना है। इसके बाद सभी कैरेक्टर्स किताब के अंदर चले जाएंगे। जैक जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो हैना भी किताब के अंदर चली जाएगी क्योंकि वो भी किताब का ही एक कैरेक्टर है। वो हैना को बताता है कि तुम भी इसके अंदर चली जाओगी, तुम भी ये किताब का कैरेक्टर हो। हैना कहती है कि मैं जानती हूँ, पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें जानकर दुखी हो जाओ। जैक चाहकर भी किताब नहीं खोल रहा होता, इसीलिए हैना उसके हाथ से किताब छीनकर जमीन पर फेंक देती है जिससे किताब खुल जाती है और किताब के अंदर से एक रोशनी निकलती है। रोशनी निकलने के साथ ही यहाँ पर किताबों के अंदर से जितने भी कैरेक्टर्स निकले होते हैं वो सब के सब किताब के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। हैना भी किताब के अंदर जा रही होती है लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है। जैक उसे नहीं खोना चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो चाहकर भी उसे नहीं रोक पाता और हैना भी किताब के अंदर चली जाती है। अभी हैना के पिता यानी कि राइटर भी आ जाते हैं। वो भी हैना के जाने से बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो भी हैना से बहुत प्यार करते थे।
इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। हैना के जाने से जैक बहुत ज्यादा उदास होता है और एक दिन जब वो अपनी क्लास में बैठा होता है तभी वहां पर हैना के पिता यानी कि राइटर आते हैं, जो कि अब उनके नए लेक्चरर हैं। क्लास खत्म होने के बाद ये दोनों हैना के बारे में बात करते हैं और तभी हैना के पिता जैक को बताते हैं कि मैंने हैना के ऊपर एक और किताब लिखी है और उस किताब से वो वापस आ गई। जैक देखता है कि हैना उसके सामने है, उसे पाकर वो बहुत खुश होता है, वो उसे अपने गले से लगा लेता है। हैना के पिता इन दोनों को यहाँ छोड़कर निकल जाते हैं और जब वो अपने टाइपराइटर के पास पहुंचते तो वो देखते हैं कि कोई उनके टाइपराइटर पर अपने आप ही टाइप कर रहा है, उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा होता और वहां पेपर पर लिखा होता है द इनविजिबल बॉयज रिवेंज। ये देखकर उसके पिता जोर से चिल्लाते हैं और तभी ग्लास पर किसी के हाथ का निशान छप जाता है, यानी कि अभी भी कोई यहाँ पर है जो इनविजिबल है और वो इन सब से बदला लेना चाहता है। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट की कहानी फर्स्ट पार्ट के खत्म होने के 3 साल बाद की कहानी है, जहां पर सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और छोटे भाई के साथ रहती है। सारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है, इसीलिए वो फियर पर यानी कि डर पर एक ऐसे लिखने की कोशिश कर रही होती है जिसमें उसे फियर के प्रति सही थॉट्स नहीं मिल रहे होते। वहीं सारा का एक छोटा भाई है जो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता है। एक दिन सारा की मॉम कहती है कि हैलोवीन आने वाला है, इसीलिए मुझे डबल शिफ्ट करनी होगी, तुम्हें अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होगा। वो हमेशा उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। हैलोवीन दरअसल एक तरह का त्योहार है जिसमें सब अपने घर को बहुत अजीब तरह से सजाते हैं। वहीं सारा के छोटे भाई का एक दोस्त होता है जिसका नाम सैम है। वो नोटिस बोर्ड पर एक ब्रोशर लगाता है जिसमें ऐड होती है कि अगर आपको अपने घर का कचरा साफ करवाना है तो हमसे कांटेक्ट करें। दरअसल स्कूल के बाद इन दोनों ने अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया है। अब हैलोवीन आने वाला होता है, इसीलिए सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। सारा का भाई और उसका दोस्त सैम भी घर पर पंपकिन काट कर एक अजीब सा मुखौटा बना रहे होते हैं। तभी सैम को कॉल आता है कि हमें अपना घर का कचरा साफ करवाना है, जिससे सैम बहुत खुश हो जाता है। वो सैम को उस घर का एड्रेस लिखवाते हैं। अब सैम और सारा का छोटा भाई उस जगह पहुंच जाते हैं। ये घर कई सालों से बंद होता है। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो वहां पर एक बिल्ली होती है जिसे देखकर ये डर जाते हैं, लेकिन ये बिल्ली का सिर्फ स्टैचू है। उसके नीचे एक बटन भी होता है और जब ये उस बटन को प्रेस करते हैं तो वहां पर एक दरवाजा खुलता है। ये एक तहखाने का दरवाजा है। जब ये अंदर जाते हैं तो वहां पर लकड़ी का एक बहुत बड़ा बहुत पुराना बॉक्स होता है। उस बॉक्स को खोलने के बाद इन्हें अंदर एक किताब मिलती है जो लॉक्ड होती है, लेकिन उसके अंदर उस किताब की चाबी भी होती है। ये चाबी से किताब को खोलते हैं और इसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद जब ये पीछे देखते हैं तो वहां पर एक डमी होती है और ये वही डमी है जिसका नाम स्लैपी द डमी है। पिछली बार जब वो किताब के अंदर जा रहा था तो इस डमी ने कहा था कि मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा और एक बार फिर से ये हमारी दुनिया में आ चुका है। वहां पर एक कार्ड भी होता है जिसमें कुछ लिखा होता है। ये उसे पढ़ते हैं और इसके बाद ये स्लैपी द डमी को बाहर ले आते हैं। पर इससे पहले कि ये स्लैपी द डमी को लेकर यहाँ से निकलते, कुछ बच्चे इन्हें परेशान करने के लिए आ जाते हैं और जब उन 3 बच्चों में से एक बच्चा स्लैपी द डमी को उठाता है तो वो अपने मैजिक से उसकी पैंट को उतार देता है। हालांकि सारा के भाई को और सैम को इस बारे में नहीं पता होता। वो स्लैपी द डमी को लेकर अपनी गाड़ी में भागते हैं। वो लड़के इनका पीछा भी करते हैं, लेकिन स्लैपी द डमी एक बार फिर से उन्हें गिरा देती है। अब सैम और सारा का भाई घर पहुंच जाते हैं और वो इस डमी को सारा को दिखाते हैं। लेकिन आज हैलोवीन की रात होती है, इसीलिए सारा को अपने दोस्त से मिलने के लिए क्लब में जाना होता है। वो घर से निकल जाती है। उसके जाने के बाद सारा के भाई को दिखाया जाता है जो वार्डन क्लिफ टावर पर कई वक्त से काम कर रहा है। ये निकोला टेस्ला का एक अधूरा आविष्कार था जिसमें बिना वायर के बिजली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सकती थी और सारा का भाई अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए इसी पर काम कर रहा होता है। लेकिन अब वो परेशान हो चुका है। वो कहता है कि मैंने बहुत गलत सब्जेक्ट चुना और तभी स्लैपी द डमी कहती है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही सब्जेक्ट चुना है। उसे बोलता हुआ देखकर ये दोनों के दोनों घबरा जाते हैं और स्लैपी द डमी कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो इनका होमवर्क भी कर देता है जिससे दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं। डमी ने कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताना। वहीं सारा को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए नाइट क्लब में पहुंच गई होती है, लेकिन वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, वो किसी और लड़की के साथ है, इसीलिए वो घर वापस आ जाती है। वही रात को जब सब सो रहे होते हैं तो स्लैपी द डमी सारा के भाई के उस साइंस प्रोजेक्ट को जिसे वो कई वक्त से कर रहा था उसे पूरी तरह से ठीक कर देता है और इसके बाद वो उसकी बहन
पेन सारा के बैग में छुप जाता है। सारा जब सुबह स्कूल जाती है तो वो देखती है कि उसके बैग में डमी है। उसे लगता है कि उसके भाई ने उसके बैग में रख दिया होगा, इसीलिए वो उसे अपने लॉकर में रख देती है। तभी वहां पर सारा का बॉयफ्रेंड आता है और कहता है कि कल रात को तुम नाइट क्लब में नहीं आई, लेकिन सारा वहां गई थी। उसने देख लिया था कि वो उसे चीट कर रहा है, इसीलिए सारा उससे अच्छे से बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। डमी ये सारी बातें सुन लेता है और जब सारा का बॉयफ्रेंड अकेला सीढ़ी के ऊपर चढ़कर हैलोवीन की तैयारी कर रहा होता है, तभी वहां पर डमी यानी कि स्लैपी द डमी पहुंच जाती है और वो सारा के बॉयफ्रेंड को अपने मैजिक से सीढ़ी से गिरा देता है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। वो सबको बताने की कोशिश करता है कि एक डमी ने मुझे गिराया। और जब सारा इस बात को सुनती है तो वो अपने लॉकर की तरफ भागती है और लॉकर को खोलती है तो उसके अंदर डमी नहीं होती। वहीं सारा के भाई को दिखाया जाता है जो अपने साइंस प्रोजेक्ट को अपनी क्लास में दिखाता है। जैसे वो उसे ऑन करता है तो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। उसके अंदर से इतनी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है कि क्लासरूम में आग लग जाती है। अब सारा भी अपने भाई के स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर वो अपने भाई को और उसके दोस्त को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और बोलती है कि तुमने मेरे बैग में उस डमी को क्यों रखा। सारा का भाई बताता है कि वो मैजिकल डमी है, हमने उसे तुम्हारे बैग में नहीं रखा बल्कि वो खुद ब खुद तुम्हारे बैग में चली गई होगी। अब ये तीनों के तीनों घर आ जाते हैं और देखते हैं कि सारा की मॉम उस डमी के साथ खेल रही है। वो डमी से बहुत खुश होती है और तभी सारा के छोटे भाई के स्कूल से कॉल आता है। टीचर सारा की मॉम को बताती है कि कैसे तुम्हारे बेटे की वजह से आज क्लासरूम में आग लग गई। ये सुनने के बाद वो अपने बेटे को डांटती है और कहती है कि तुम तीनों की सजा ये है कि आज रात को तुम हैलोवीन नाइट पर नहीं जाओगे। ये कहकर वो घर से निकल जाती है। अब ये तीनों के तीनों डमी से नाराज हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो डमी इनके सामने बैठी होती है, लेकिन ये नहीं चाहते कि डमी इनके साथ रहे। डमी इनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ एक परिवार की तरह, लेकिन इस डमी की वजह से इन्हें परेशानी हो रही होती है। इसीलिए सारा एक स्टिक उठाती है और उस पर हमला कर देती है। डमी नीचे गिर जाती है और इसके बाद ये डमी को पानी में फेंक कर वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में इनकी कार के ऊपर एक बार फिर से स्लैपी द डमी आ जाती है। वो इनके ऊपर हमला करने लगती है। सारा कार की ब्रेक जोर से दबाती है और डमी इनसे दूर गिर जाती है। वहीं रात होने पर सब हैलोवीन नाइट की तैयारी कर रहे होते हैं। आज के दिन सब अजीब अजीब से मुखौटे पहनकर शहरों में घूमते हैं। वहीं स्लैपी द डमी एक शोरूम में जाता है और वहां पर जितने भी खिलौने होते हैं वो उन सब के अंदर जान डाल देता है। साथ ही स्टोर का जो मैनेजर होता है वो उसको भी एक अजीब सा क्रिएचर बना देता है और अब इस सब के सब शहर की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं सारा, उसका भाई और उसके भाई का दोस्त इंटरनेट पर डमी के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये डमी पहले भी हमारी दुनिया में आ चुकी है। सारा का भाई बताता है कि किस तरह से उन्हें किताब एक बॉक्स के अंदर मिली थी और जब इन्होंने किताब में कुछ पढ़ा तो उसके बाद ये डमी बाहर आ गई। सारा को समझ में आ जाता है कि अगर इस डमी को इन्हें वापस भेजना है तो इन्हें किताब को हासिल करना होगा। दरअसल जो 3 लड़के इन्हें घर के बाहर मिले थे उन तीनों में से एक ने किताब इनसे छीन ली थी और अब वो किताब उसके पास है। और वहां जाने से पहले ये हैना के पिता को कांटेक्ट करते हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है, जिन्होंने पिछली बार डमी को वापस भेजा था, और वो उन्हें बताते हैं कि स्लैपी द डमी एक बार फिर से हमारी दुनिया में आ चुका है। ये बात जब उन्हें पता चलती है तो वो भी शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। सारा, उसका भाई और उसके भाई का दोस्त उस लड़के तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें अपने घर ले जाकर किताब देता, यहाँ पर स्लैपी द डमी के वो साथी आ जाते हैं जिनके अंदर उसने जान डाली थी और वो उस लड़के को और उसके साथी को यहाँ से उठाकर ले जाते हैं। अब इन तीनों को समझ में आ चुका है कि इन्हें किसी भी कीमत पर किताब को हासिल करना होगा, इसीलिए तीनों के तीनों उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर किताब है और जल्दी ये किताब को ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जेली बेयर आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी इनके हाथ से किताब छूट जाती है और जैसे ही किताब खुलती है सारे के सारे जेली बेयर उसके अंदर समा जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि अगर इन्हें स्लैपी द डमी को वापस किताब के अंदर भेजना है तो इन्हें उस किताब को उसके आगे खोलना होगा। ये बाहर निकल जाते हैं जहां पर पूरे शहर में स्लैपी द डमी के बहुत सारे साथी घूम रहे होते हैं जो शहर को तबाह कर रहे होते हैं। और इससे पहले कि डमी तक पहुंचते डमी का एक उड़ने वाला साथी आता है और सारा के हाथ से बुक छीन कर ले जाता है, जिससे परेशान हो जाते हैं। और अब ये भी डमी के साथियों की तरह कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। साथ ही वो किताब, जिस किताब को डमी के साथी छीन कर ले गए हैं, ये उसकी एग्जैक्ट एक कॉपी बनाते हैं। दरअसल स्लैपी द डमी ने निकोला टेस्ला के उस बड़े टावर को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका छोटा मॉडल सारा के भाई ने बनाया था और इसी बड़े टावर की मदद से डमी के सारे दोस्त चार्ज हो रहे होते हैं। अब डमी ने यहाँ पर सारा की मॉम को भी कैद कर रखा है, जिसे उसने अपने जादू से, अपने मैजिक से बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है, यानी कि वो डमी की तरह बात कर रही होती है। और अब डमी असली किताब को जब जलाने वाली होती है तभी सारा यहाँ पर आ जाती है और वो उससे किताब छीन लेती है, पर चाहकर भी वो उस किताब को नहीं खोल पाती क्योंकि डमी ने अपने मैजिक से किताब को लॉक
लॉक किया होता है। सारा डमी से कहती है कि मैं तुम्हें किताब वापस कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी मॉम को पहले जैसा ठीक करना होगा। डमी इस बात के लिए राजी हो जाती है और ठीक उसी वक्त सारा किताब बदल देती है, यानी कि उसके पास जो नकली किताब होती है वो डमी को दे देती है। और डमी जब उस किताब को ध्यान से देखती है तो उसे शक हो जाता है कि ये नकली है। इससे पहले कि डमी कुछ करता, सारा उसे किक मारती है जिससे वो टावर के उस हिस्से पर जाकर चिपक जाता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। उससे उसे बहुत ही खतरनाक शॉक लगते हैं जिससे उसका मैजिक कम हो जाता है और ठीक उसी वक्त किताब अपने आप ही खुल जाती है। किताब खुलने के बाद डमी और उसके सभी साथी वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अब यहाँ पर इस किताब का राइटर भी आ जाता है और वो इन्हें शाबाशी देता है, कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इसके कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि सारा का एडमिशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो जाता है जहां पर वो हमेशा से एडमिशन लेना चाहती थी। साथ ही सारा के छोटे भाई को स्कूल से साइंस प्रोजेक्ट के लिए इनाम भी दिया जाता है, यानी कि सारा और उसके परिवार की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। वहीं उस किताब के राइटर को दिखाया जाता है, यानी कि हना के पिता को, जो कि एक और किताब लिख रहे होते हैं और वो उस किताब को पूरा करके अपने बुक सेल्फ में लॉक करके रख देते हैं। और जैसे वो पीछे मुड़ते हैं तो वहां पर स्लैपी द डमी होता है। वो बताता है कि मैं बच गया था और मैंने भी एक किताब लिखी है जिसके मेन कैरेक्टर आप हो। और इसके तुरंत बाद वो किताब को खोलता है और वो राइटर यानी कि हैना के पिता उस किताब के अंदर समा जाते हैं। इसी के साथ सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो ये थी कहानी गूज़बम्प्स पार्ट 1 और पार्ट 2 की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।